खाने के बाद बस ये एक गलती और आपका शुगर लेवल 300 के पार चला जाता है, वो भी तब जब आपने दवाई भी ली हो। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं तो दवाई ले रहा हूं, डाइट का भी ध्यान रख रहा हूं, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सच्चाई यही है। और आज डेक ऑफ इस एक 100 डे चैलेंज में मैं आपको वही सच्चाई बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वेलकम डेक ऑफ, एक 100 डे चैलेंज फॉर डेली डायबिटीज हेल्दी बॉडी। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी शुगर रिपोर्ट बदल सकता है। डायबिटीज आज सिर्फ एक बीमारी नहीं रही, ये एक रोज की लड़ाई बन चुकी है। सुबह उठते ही शुगर चेक, खाने से पहले दवाई, खाने के बाद डर और रात को सोते वक्त चिंता। बहुत सारे मरीज पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं, दवाई समय पर लेते हैं, मीठा छोड़ देते हैं, चावल कम कर देते हैं, रोटी गिनकर खाते हैं, फिर भी रिपोर्ट में लिखा आता है 250, 280, 300। और तब एक ही सवाल मन में आता है, आखिर गलती कहां हो रही है। डॉक्टर बदलते हैं, दवाई बदलती है, डोज बढ़ती है, लेकिन शुगर वो कंट्रोल में नहीं आती। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी आदत पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है, और वो आदत है मैं खाने के बाद तुरंत बैठ जाना या लेट जाना। अब सोचिए, आपने खाना खाया, पेट भर गया, थोड़ा भारीपन महसूस हुआ, आपने क्या किया? कुर्सी खींच ली, सोफे पर बैठ गए या सीधे बिस्तर पर लेट गए। कुछ लोग तो कहते हैं खाने के बाद आराम जरूरी होता है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए यही आराम सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जब आप खाना खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं चलते, तो शरीर में क्या होता है? जो खाना आपने खाया है उसका ग्लूकोज सीधे खून में जाने लगता है, मसल्स काम नहीं कर रही, एनर्जी खर्च नहीं हो रही, और इंसुलिन अकेला पड़ जाता है। नतीजा, ब्लड शुगर अचानक तेजी से ऊपर जाती है, इतनी तेजी से कि आपको एहसास भी नहीं होता। आपको लगता है सब ठीक है, लेकिन अंदर शुगर 300 के पार निकल चुकी होती है। और यही कारण है कि रिपोर्ट देखकर आप चौंक जाते हैं। अब जरा एक सच्चाई और समझिए, डायबिटीज सिर्फ आप क्या खाते हैं इससे कंट्रोल नहीं होती। डायबिटीज कंट्रोल होती है आप खाने के बाद क्या करते हैं इससे। और यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। अब समाधान सुनिए, बहुत आसान, बिल्कुल सिंपल। खाने के बाद सिर्फ 15 से 20 मिनट हल्की वॉक, ना तेज चलना है, ना पसीना बहाना है, ना जिम जाना है, बस घर के अंदर या छत पर या गली में आराम से नॉर्मल स्पीड में टहलना है। और इसका असर, मेडिकल स्टडीज बताती हैं कि खाने के बाद हल्की वॉक पोस्ट मील शुगर स्पाइक को करीब 30% तक कम कर सकती है। क्यों? क्योंकि चलने से आपकी मसल्स ग्लूकोज को खून से खींच लेती है, इंसुलिन को मदद मिलती है, शुगर धीरे धीरे कंट्रोल में आती है। यानी बिना दवाई बढ़ाए, बिना इंजेक्शन, बिना साइड इफेक्ट, सिर्फ एक सही आदत। अब सोचिए, अगर आप दिन में 3 बार खाते हैं और तीनों बार खाने के बाद 15 मिनट चलते हैं, तो आप रोज लगभग 45 मिनट अपनी शुगर को कंट्रोल करने में लगा रहे हैं। और ये वही 45 मिनट है जो आपकी रिपोर्ट बदल सकते हैं, जो आपकी दवाई कम करवा सकते हैं, जो आपको डर से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, खाने के बाद ये गलती आज नहीं सुधारी तो कल यही शुगर नसों को नुकसान पहुंचाएगी, आंखों को कमजोर करेगी, किडनी पर असर डालेगी, दिल का रिस्क बढ़ाएगी। डायबिटीज चुपचाप मार करती है और छोटी छोटी आदतों से बड़ी बीमारी बन जाती है। अगर ये जानकारी आपके लिए जरूरी थी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करिए जो डायबिटीज से जूझ रहा है। और ऐसे ही डेली प्रैक्टिकल मेडिकल प्रूव्ड डायबिटीज गाइड के लिए अपना डॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि याद रखिए, डायबिटीज कंट्रोल होती है महंगी दवाइयों से नहीं, बल्कि रोज की सही आदतों से। कल मिलते हैं डे 2 में।